अब चचा जान खिताब फरमाएंगे। ध्यान से, अकीदत से, प्यार से, मोहब्बत से सुने, आपकी रूहानियत में इजाफा होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंतहाई काबिल इकराम सामीन व हाज़रीन, मुझसे अच्छे लोगों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक हदीस पाक में मोमिन की जो 4 निशानियां बताई गई हैं, उनमें कहा गया है कि मोमिन वो होता है जो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे, किसी से लड़ाई करे तो अल्लाह के लिए करे, किसी को दे तो अल्लाह के लिए दे, किसी से ले तो अल्लाह के लिए ले। 4 निशानी मोमिन की। गुजारिश ये है कि अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। असल बात यह है कि हजूर का महीना है। इस महीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तशरीफ ले गए। कहाँ से आए, कहाँ से गए, ये किसी को पता नहीं। हमारी नजरों से ओझल हुए। सुभान अल्लाह भी कहो, कहाँ से आए, कहाँ गए, जुमले की गहराई देखो। और हजूर सरवरे कायनात का महीना, आपका जिक्र मुबारक, जब हजूर का जिक्र मुबारक होता है तो अली भी झूमते हैं, हसन भी झूमते हैं, हुसैन भी झूमते हैं, तमाम अंबिया किराम औलिया किराम भी झूमते हैं। याद बात यह है कि बाज़ चीज़ों में लोगों को डिट्रैक किया गया, रास्ते से हटाया गया। हटाने वाले आम आदमी नहीं, बड़े आलिम व फाजिल लोग। असल बात यह है कि सूरह नजम की जो आयात हैं, जब आप उन्हें पढ़ें तो गारे हिरा का मंजर अपने जहन में रखें, क्योंकि पहली वही गारे हिरा में आई थी। तो इसलिए सूरह नजम में उसकी वजाहत की गई कि जब हमने नबी को ये हुक्म दिया कि अब हमारे दीन की इशाअत खुलेआम करो, तो उस वक्त ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिट्रैक हुए, ना बहके, ना कदम डगमगाए गारे हिरा की वही के बाद। और ये सब कहानियां हैं कि हजूर घबरा गए, ये सब कहानियां हैं। असल बात यह है कि वन नज्म में जब बात की गई, सितारे की कसम खाई गई, तो हवा के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। अरबी लुगत में हवा के माने हैं गिरना, हवा के माने हैं तलू होना, गरूब होना।
तो ये जो यहाँ बात की गई है, ये ऐसे सितारे की बात हो रही है। आम सितारा भी तुलू होता है, गरूब होता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि हजूर तलू भी हुए, गरूब भी हुए, तलू भी हो गए। लेकिन सितारे की बात करके ये बात बता दी गई कि सितारों से लोग रास्ता हासिल करते हैं। ये वो सितारा है जो आपको सिरात मुस्तकीम दिखाएगा, और सिरात मुस्तकीम वाला डी ट्रैक नहीं होता, बहकता नहीं, घबराता नहीं। जिब्रील के जहां पर जल रहे हैं, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। ये बॉर्डर है फर्श और अर्श का, सिदरतुल मुंतहा बॉर्डर है। यहां से आप अफगानिस्तान जाएं, करेंसी चेंज हो जाती है। बॉर्डर के बाद करेंसी चेंज हो जाती है। तो जब फर्श से बॉर्डर क्रॉस करके अर्श पर गए तो आंखें चेंज नहीं हो सकती। कुरान में कहा गया, जिसकी मिसाल दी जाती है कि ये आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती, फर्श पर नहीं देख सकती, अर्श पर तो देख सकती हैं। तो यहां जब एक बात की गई, मैं अभी साहबजादा साहब से बात कर रहा था, अल्लमाहु शदीदुल कुवा, कि आपको इल्म दिया शदीद कुव्वतों वाले ने। अब उससे पहले सूरतुल आला में कहा गया, वासा नुक्र का फला तंसा, कि अल्लाह ताला फरमाते कि हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे भी नहीं। तो जरा इसको अल्लमाहु शदीदुल कुवा से मिलाएं तो पता चलेगा कि उस्ताद जिब्रील था या उस्ताद अल्लाह था। तो जिसका उस्ताद अल्लाह हो, जिसका उस्ताद अल्लाह हो, वो मुअल्लिमे कायनात होता है। फर्श की किताबों के उस्ताद फर्श पर होते हैं, सहीफा आसमानी का उस्ताद अर्श पर होता है। लिहाजा अल्लमाहु शदीदुल कुवा, अल्लाह ताला ने हजूर को, शदीद कुव्वतें वाले अल्लाह ने हजूर को इल्म दिया। और फिर यहां इस सीगे को फिट करके नीचे आते जाएं तो फा ओहा इला अब्दही मा ओहा, कोई दूसरा फाइल तलाश करने की जरूरत नहीं रहेगी। वही है जिसने इल्म दिया, वही है जिसने वही की अपने बंदे पर, और वही है जिसको हजूर ने देखा, और एक बार नहीं 2 दफा देखा। सीगाए गायब को कभी जिब्रील में बदलना और कभी अल्लाह में बदलना मुनासिब नहीं है। अल्लमाहु शदीदुल कुवा से फाइल जो है उसको वहां रख दें तो इंशाअल्लाह नीचे आपको और फाइल तलाश करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए गुजारिश ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए भी गए। एतराज ये होता है कि रबीउल अव्वल की खुशी मनाना ठीक नहीं कि इसी महीने में हजूर तशरीफ ले गए। मैं ये समझता हूं कि आपका इस जहान में तशरीफ लाना बायस मुबारक, बरकतें आई, वीराने जो है सज गए, कहत खत्म हो गए, बेशुमार बरकतें और फजीलतें वरूद रसूल से आई, आमद रसूल से आई।
तो अगर आपका आना इस जहान के लिए बरकत, इस जहान के लिए रहमत, इस जहान के लिए फैज व जूद सखा का मंबा, तो आपका जाना उस जहान के लिए बरकत, आना इस जहान के लिए बरकत, जाना उस जहान के लिए बरकत, तो यहां भी बरकत वहां भी बरकत। तो फिर खुशी तो मनानी है, खुशी तो मनाई जाएगी, क्योंकि वो नबी एक टाउन के लिए, एक शहर के लिए नहीं आया, एक गांव के लिए नहीं आया, एक मुल्क के लिए नहीं आया, बल्कि कुरान ने कहा कि हमने तमाम इंसानों के लिए आपको नबी बना के भेजा। तो जिसकी वुसअत रसालत इतनी हो कि आदम से पहले भी नबी और क़यामत तक नबी, वसिअ कुर्सीयुहु समावात वल अर्द, तो अल्लाह ताला की जब कुर्सी इतनी वसी है कि ज़मीन व आसमान को घेरे हुए है, तो जो उसका खासुल खास इमामुल अंबिया होता है उसकी वुसअत रसालत भी बेपनाह होती है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तशरीफ ले गए। ये हकीकत आना और जाना, तारीख कौन सी थी इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आए भी और गए। जितनी फजीलतें हैं वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में है। जितनी फजीलतें, जितने भी मर्तबे दराज हजूर की वजह से, चूंकि खालिक़े कायनात अल्लाह है और बाइसे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी कुछ बनेगा वो हजूर की निस्बत से बनेगा। हजूर किसी की निस्बत की वजह से नहीं है, बल्कि हजूर की निस्बत और फजीलत की वजह से बाकी सब है। ये ईमान है एक मुसलमान, एक मोमिन का। फिर हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मंबा फजीलत, मंबा जूद सखा, आपने एक नजर ऐसे फेंकी तो किसी को सिद्दीक बना दिया, ऐसे इशारा किया फारूक बना दिया, गनी बना दिया। लेकिन लुआबे दहन जब अली अलैहिस्सलाम के मुंह में डाला तो बाबुल इल्म बना दिया। ये फजीलतें सारी उसी की वजह से, वही फजीलतें देने वाले मंबा फजीलत। और आपको जिस मकाम पे अल्लाह ताला ने खड़ा किया, कि हजरत अली ने फरमाया कि मैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का भी गुलाम हूं और मोहम्मद का भी गुलाम। सुभान अल्लाह, अना अब्द अबीद मोहम्मद। मौला अली, मौला अली भी और मौला मोहम्मद भी, क्योंकि आपने कहा जिसका मैं मौला हूं उसका मौला अली है, और जो अली से दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा। साफ वाज़े पैगाम है दुश्मनों के लिए भी और दोस्तों के लिए भी, वाज़े पैगाम है। इसलिए तो हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी भी गुफ्तगू की जाए, जितनी बातें की जाए, जितना जिक्र किया जाए, वो इबादत है, इबादत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कुरान में कहा कि या अल्लाह मेरे सीने को
वसी कर दे, मेरे सीने की तंगी दूर कर दे। तो अल्लाह ताला ने कोई जवाब नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मेरे जिक्र को बुलंद कर दे। अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सूरह अलम नशरा में ये बात वाज़े कर दी, अलम नशरा लक सदरक, कि हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सीने को कुशादा कर इल्म से भर दिया। ववदअना अन्का विज़रक, और अगर आप इस बात से परेशान हैं कि ये नबूवत बहुत बड़ी नबूवत है, ये रिसालत बहुत बड़ी रिसालत है, तो ना हो, मैं आपकी मदद करूंगा, सुभान अल्लाह, मैं आपके साथ हूं, आपके लिए सारे काम में आसानियां पैदा करूंगा। वरफना लक ज़िक्रक, कि कायनात में किसी भी गोशे में जब मुसलमान अजान देंगे तो आपका नाम मेरे नाम के साथ आएगा। अकामत कही जाएगी तो आपका नाम मेरे नाम के साथ आएगा। नमाज पढ़ी जाएगी तो हमद मेरी से शुरू होगी और आपके दरूद पर खत्म होगी। कलमे में आपका नाम मेरे नाम के साथ आएगा। तो सवाल तो कोई कर रहा है नबी, लेकिन सारी फजीलतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही है। इसलिए कहते हैं जिक्र हबीब कब नहीं, वस्ले हबीब से। तो जिक्र भी आपका बड़ा मुबारक, बातें भी बड़ी मुबारक। उसके बाद ये आप मुझे सुन रहे हैं या बर्दाश्त कर रहे हैं? दो चीजें होती हैं, सुन रहे हैं कि बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, या अली, दो तीन शेर अपने अगर आप कहें तो मैं पेश कर दूं। दिल नूर हुआ नाम मोहम्मद की ज़िया से, दिल नूर हुआ नाम मोहम्मद की ज़िया से, क्या चीज अता मुझको हुई याद खुदा से। आए तेरे अल्फाज से अनवार कुरानी, आई है इबादत तेरी हरकत अदा से। जिब्रील ने सीखा है यह सिखलाया है तुझको, ऐ काश कोई पूछ सके गारे हिरा से। जिब्रील ने सीखा है यह सिखलाया है तुझको, ऐ काश कोई पूछ सके गारे हिरा से। जर्रे हजूर की निस्बत, जर्रे बने खुर्शीद कफे पा से लिपट कर, जर्रे बने खुर्शीद कफे पा से लिपट कर, गुलजार महकते हैं पसीने की हवा से। गुलजार महकते हैं पसीने की हवा से। तूने मुझे अजहार के बख्शे हैं सलीके, तूने मुझे अजहार के बख्शे हैं सलीके। रहती थी भटकती ही सदा मेरी सदा से। दिल नूर हुआ नाम मोहम्मद की ज़िया से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है वो है, ये है कि अल्लाह और फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं। तमाम औलिया कराम, अंबिया कराम सब हजूर पे दुरूद भेज रहे हैं। तमाम मुसलमान मोमन मुसलमान सब हजूर पे दुरूद भेज रहे हैं। ये हजूर का मकाम है। तो उसमें ये एक दो शेर और को आपको सुना दूं। और तो बहरहाल अगर आप मोहब्बत प्यार से सुन रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं मोहब्बत प्यार सुन रहे हैं तो फिर बर्दाश्त कर लो, बड़ी दूरों है। या अली
या तो या तो बात यह है कि आखिर में अब कुछ बातें, दो शेर तो ये है कि ये गारे हिरा जो है ना, जब पहली वही आई तो ये तूर तूर बन गई। मूसा से कलाम तूर पे हुआ था ना, तो गारे हिरा तूर बन गई, तूर पहाड़। तो मैंने कहा तो अर्श से है ऊंचा, है तूर तेरे नीचे, तखलीक शुदा सारे है नूर तेरे नीचे। मैं चांद कहूं कैसे, मैं कैसे कहूं तारा, ये चांद तारे सारे हजूर तेरे नीचे। इसलिए गुजारिश अब ये है कि मेरे जो भाई साहब जिनका उर्से मुबारक व मुक़द्दस है ये, उनके बारे में थोड़ी सी आपको वो बातें बताऊं। चूँकि मेरा बचपन उनके साथ गुजरा, मेरी जवानी उनके साथ गुजरी, हम इकट्ठे पढ़ते थे, वो मुझसे बड़े थे, लेकिन क्लास हमारी एक ही थी। सरकार ने कहा दोवें इको जमात थी पढ़ना। तो वो जब हम जाते थे, रोडस प्राइमरी स्कूल था, तो वहाँ जब छुट्टी होती थी, जिसको आप अब ब्रेक कहते हैं, उस वक्त हम तफरी कहते थे, तफरी। तो तफरी का जो 1 घंटा होता था, उसमें भाई साहब हमें वहाँ करीबी मस्जिद में ले जाते थे। नमाजों के बड़े पाबंद थे, तुसी पढ़ो ना पढ़ो, वैसे वो पढ़ते जरूर से। तो वो ले जाते थे और वहाँ हमने नमाज बाजमात पढ़ ली। उसके बाद फिर उन्होंने कहना कि एक काम अभी और है कि ये मस्जिद का जो वुजू करने की टूटी है, इनकी जो टैंकी है, इनको बारी बारी सब ने नलका चला के भरना है। वो पानी की टैंकी भी भरवाते थे, नमाज भी पढ़वाते थे। फिर उसके बाद ये है कि मैंने यहाँ भी देखा कि हम यहाँ इधर जो उस तरफ मस्जिद है वहाँ कुरान पढ़ने जाते थे, मैं और भाई सोम साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो हाफिज साहब नाबीना थे, उस वक्त नाबीना जो होता था वही हाफिज होता था, अब हाफिज नाबीना हो गए हैं। तो जब वो गए हम तो उधर पढ़ते थे हम, तो वो ऐसे होता था कि शरारत कोई करता था तो हाफिज साहब का जो हाथ था वो बच्चे किसी और का पकड़ा देते थे, तो मार उसको पड़ती थी। मुझे सोम साहब कहने लगे बात ठीक नहीं है, ये तो जुल्म है। तो मैंने कहा जी हम क्या कर सकते हैं? कहने हम ये तो कर सकते हैं कि हम इधर ही पढ़े। मैं कहा किसके पास? कहने अब्बा जी कोल, अब्बा जी कोलो पढ़िए। तो हमने सरकार से कहा जी हमें पढ़ाएं। तो सरकार ने सूरह फातिहा शुरू कराई और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है, इस पर 1 घंटा सरकार ने गुफ्तगू की कि उसका शुक्र कैसे अदा करें। जिस अल्लाह ने पैदा किया, जिस अल्लाह ने हमें रिस्क दिया, जो अल्लाह हमारे साथ है, जो हमारे सांस चला रहा है। तो तौहीद और इश्क़ रसूल, ये तमाम अंबिया किराम, औलिया किराम, सब की मंजिल यही है, तौहीद
और इश्क रसूल। क्यों जी करा नहीं गल के नहीं जारी रखा। तो वो मुझे एक अहले हदीस मेरे पास आए। मैं इस्लामाबाद में ऐसी जगह बैठा हूँ कि वहाँ हर आदमी आ जाता है। दरबार हो तो ज़रा मुश्किल होता है आना, तो मकान हो तो सारे आ जाते हैं। तो आए तो उन्होंने कहा जी कि ये पीरी मुरीदी क्या है, ऐ जी तुसी पीरी मुरीदी कर दो की शै। मैं क्या बात ये है कि मैं जो मेरा पीर है ना वो सबसे ऊंचा है। कहने लगी ये तो कैसे हो सकता है। मैं क्या अभी 5 मिनट बाद आप कहेंगे कि हो सकता है। मैंने कहा मेरा पीर है अल्लाह। मैं क्या तुहाडा केड़ा पीर है? कहते जी अल्लाह। मैं क्या तुसी पीर पाई होए फिर? मैं क्या अल्लाह बातिन में और ज़ाहिर में मेरा पीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्शिद अज़ली यदुल्लाह फौका ऐदिहिम, कि जिसका हाथ दुनिया में अल्लाह का हाथ। तो मैंने कहा ये 2 पीर हैं मेरे मुर्शिद अज़ली, आपके हैं कि नहीं है? 5 मिनट पहले मैंने उन्हें कहा सी ना कि सब तो उच्चा है मेरा पीर। 5 मिनट बाद पूछा जी उनकी ख्याल है मौलाना साहब, कहने नहीं जी वो तो फिर उच्चा ही उच्चा है। मैंने कहा बाकी ये जो हम बैठे हैं सब हम तजदीद बैत कर रहे हैं। अल्लाह और रसूल से जो बैत हुई थी, अब चूंकि दोनों हस्तियां तो नजर नहीं आती, तो अब कोई सामने नजर में तो होना चाहिए। तो उस बैत की तजदीद करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि वो जो अहद किया था अल्लाह के हाथ पर, रसूल का जो हाथ था, उस अहद को ताज़ा करना है, उसके लिए काम हो रहा है। तो अल्लाह के जो बंदे हैं उनके पास लोग जाते हैं, उनकी सोबत अख्तियार करते हैं। चूँकि इल्म खाली काम नहीं करता, इल्म के साथ तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत, ये खानकाहें तरबियत गाहें होती हैं। ये खानकाहें तरबियत गाहें होती हैं। इसलिए इल्म खाली काम नहीं करता। इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था। इल्म के साथ तरबियत ना हो तो इल्म बेकार है। इसलिए तरबियत के लिए खानकाहें होती हैं। ये भी खानका है जहाँ आप तशरीफ़ लाए, जहाँ आप बैठे हुए, यहाँ से आपकी तरबियत होती है। और तरबियत वही कर सकता है, तज़किया नफ्स वही कर सकता है जो खुद भी पाक हो। किसी को पाक करने वाले के लिए जरूरी है कि पाक करने वाला भी पाक हो। तो निगाह का पाक होना, पेट का हराम रिज़्क़ से पाक होना, ये तसव्वुफ़ की पहली और आखिरी मंजिल है। यह अगर हासिल हो जाए तो काम बन जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम पाक, ताहिर, मुताहिर, अक़दस व मुक़द्दस, चूंकि आप दूसरों को पाक करते थे। सवाल यह है कि पाक जो हो जाए वो इंसान बन जाता है। जो अच्छा इंसान बन जाए वो कामिल मुसलमान हो जाता है। और जो कामिल मुसलमान हो वही बख्शा जाता है। वही खलीफतुल अर्द है। जो कामिल मुसलमान, जो औलिया कराम, ये खलीफतुल अर्द है। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ये वो लोग हैं। तो इसलिए तरबियत के लिए आया करें, तरबियत हासिल करें। और इस्लाह मैं भी अपनी कर रहा हूँ, हम सब अपनी कर रहे हैं, सब आपके भी इस्लाह हो रही है। लेकिन इसके बगैर कुछ नहीं, इसके बगैर बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि जब अल्लामा इकबाल के कलाम को नहीं समझा जा सकता, बड़ी बड़ी तशरीयात और बड़ी बड़ी तफसीरें होती हैं, पुनः
खल्क़ी मोहम्मद वाली अस्हाबी अजमईन बिरहमतिक।